नसीब है। I am the presiding officer of this general court martial. क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना हुआ है मौत से, कई बार सामना हुआ, युद्ध के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। मैंने बहुत से लोगों की जानें ली, उन्हें मौत के घाट उतारा। शायद इन लम्हों में मेरे पूर्वज मेरी आत्मा के अंदर आ बैठते थे। मेरे पूर्वज जो सदियों से मौत का खेल खेलते आ रहे हैं, The dealers in death, हाथों में लपलपाती तलवारें लिए रेगिस्तानों, मैदानों और पहाड़ों पर अंधड़ गति से दौड़ते घोड़सवार, The riders of death, चलती रेत पे दौड़ते घोड़े, खच खच, ऐसी आवाजों से जिस्मों को चीरती फाड़ती तलवारें और रेत पे जज्बा खून। पिछले युद्ध की याद अब भी आती है, जिसको सनसना देने वाली याद। बच गए सिर्फ 3 सैनिकों के साथ हमने दुश्मन की चौकी पर धावा बोल दिया। मेरे गुरखा सैनिकों की भागलियों, दुश्मनों की सर काटती खुखरियां और गले में ग्रेनेड्स की माला पहने एक एक ग्रेनेड निकालकर दुश्मन पे फेंकता मैं, कैप्टन सूरज सिंह। हाँ, उस जमाने में मैं कैप्टन था, एक जाबाज, साहसी, निडर और दिलेर कैप्टन सूरज सिंह। युद्ध जीतने के बाद एक विदेशी पत्रकार ने अपने मैगजीन में मेरा फोटो भी छापा था और उस फोटो के नीचे उसने कैप्शन दिया था, The Lion with Grenades। The Lion with Grenades। युद्ध के ऐसे लोमहर्षक मोमेंट्स का कभी आनंद लिया है आपने? शायद नहीं। मैं चीते की तरह बेआवाज चलता हूं, शेर की तरह झपट कर छलांग लगाता हूं, प्राण घातक छलांग, जानलेवा छलांग। लेकिन एक बार नहीं लगा पाया मैं ये प्राण घातक छलांग। करता क्या, हो गया था मैं निहत्था, पर सामने ना कोई दुश्मन था और ना ही था कोई जंग का मैदान। पहली बार मुझे इस दिल दहला देने वाले सत्य का आभास हुआ कि जब हम किसी की जान लेते हैं तो मरने वाले के साथ हमारे प्राणों का भी एक हिस्सा कम कर देता है। आप बताइए, सच का केवल उतना ही होता है जितना कि समझ में आ जाए या जितना कि दिखाई दे? नहीं, सच तो हथेली पे उगाया एक अंगारा समान होता है, एक धधकता अंगारा। आपने कभी पकड़ा है इस धधकते अंगारे को? शायद नहीं। मैंने ब्रिगेडियर सूरज सिंह ने पकड़ा है इस धधकते अंगारे को। एक बार, सिर्फ एक बार। Take your seats. Ladies and gentlemen, please remove your caps.
मिर्जापुरी, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करें। सर, 10 जून की रात को जवान रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर था। रात को 9 बजे रेजिमेंट के 2 ऑफिसर्स कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन बीवी कपूर अपनी मोटरसाइकिल से गार्ड चौकी के पास से गुजरे। जवान रामचंद्र ने इन दोनों ऑफिसर्स पर सरकारी राइफल से गोली चला दी। कैप्टन मोहन वर्मा की हादसे की जगह पर ही मौत हो गई और कैप्टन बीवी कपूर गंभीर रूप से घायल हुए। कैप्टन कपूर की भी यकीनन मौत हो जाती अगर गोली उनके बाएं कंधे के पास ना लगी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गोली अगर 2 इंच नीचे हार्ट पे लगती तो कैप्टन कपूर के बचने का भी कोई सवाल नहीं। इसका मतलब है कि जवान रामचंद्र अपने इन दोनों ऑफिसर्स को कत्ल करने का पक्का इरादा कर चुका था। इंडियन आर्मी एक्ट 969 और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 और 307 के तहत जवान रामचंद्र का जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। होशो हवास में कत्ल करने, खून करने के लिए कोर्ट मार्शल। ये जनरल कोर्ट मार्शल सोच समझकर होशो हवास में कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या और कैप्टन बीडी कपूर पर कातिलाना हमला करने की वजह से किया जा रहा है। क्या तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो? हाउ डू यू प्लीड? गिल्टी और नॉट गिल्टी? सर। बैठ जाओ जवान रामचंद्र। मिर्जापुरी, आप अपना पहला गवाह पेश करें। सर। यस कैप्टन राय, एनी प्रॉब्लम्स? सर, इससे पहले कि मिर्जापुरी अपना गवाह पेश करें, मुझे कुछ कहना है। एक्सेलेंट। अभी कोर्ट मार्शल शुरू ही नहीं हुई, वो आपके एतराज शुरू। फरमाइए। सर, मिर्जापुरी ने बार-बार जवान रामचंद्र कहा है। तो क्या बोले थे? मिर्जापुरी को सवार रामचंद्र कहना चाहिए। और नॉनसेंस। रामचंद्र सेना में जवान है कि नहीं? अंतर क्या पड़ता है? उसे सवार कहा जाए या जवान कहा जाए? सर, अंतर पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता है। अब आप इन्फेंट्री के कर्नल हैं, मैं आपको मेडिकल का कर्नल तो नहीं पुकार सकती ना। रामचंद्र बख्तरबंद रेजिमेंट का है और बख्तरबंद रेजिमेंट वालों को सवार पुकारा जाता है, जवान नहीं। कैप्टन राय ठीक है। सरकारी वकील मिर्जापुरी को सवार रामचंद्र ही पुकारना चाहिए। डिफेंस काउंसिल शायद जानबूझकर इस मुकदमे की कार्रवाई टेक्निकल गलती की वजह से रद्द करवाना चाहती है क्या? सर, सेना के कानून विभाग ने आप जैसे सीनियर अफसर को यहाँ सलाहकार जज बनाकर भेजा है। फिर रात के रहते हुए क्यों कर तकनीकी गलती हो सकती है भला? वैसे भी जीवन और मृत्यु के निर्णय तकनीकी आधार पर नहीं, जो सच है उस पर होते हैं। और सच हमेशा अपने आप बोलता है। झूठ की घुमावदार गलियों में कभी भी रास्ता नहीं भटकता, बिल्कुल नहीं भटकता। कैप्टन राय, उतनी ही बात करो जितना कि इस कोर्ट मार्शल से मतलब है, और बाकी बैठे लोग भी कान खोल कर सुन लें। ये कोर्ट मार्शल है, कोई हिंदी फिल्म नहीं। फिजूल के एतराजों और दांव पेचों से इस कोर्ट का वक्त जाया करने की किसी को भी इजाजत नहीं। Is that clear to everybody? इस कोर्ट मार्शल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर सूरज सिंह है, कर्नल सूरज सिंह। Don't you people ever forget this fact? सर, जज एडवोकेट भी मेरा ये एतराज सही मान चुके हैं कि सवार रामचंद्र को करना चाहिए। मुझे अफसोस है कि आप सही एतराज को भी कोर्ट का वक्त जाया करना समझते हैं। अगर आपको यही लगता है कि मैं फिजूल बातों पे एतराज करती हूँ, तो आप किसी और अफसर को बचाव वकील लगा लें। मैं दिल्ली वापस चली जाऊंगी। Don't threaten me, कैप्टन राय। सबको पता है कत्ल रामचंद्र ने किया है, अखबारों में भी खबर छप चुकी है, और रामचंद्र ने भी अपनी जुर्म का इकबाल कर लिया है। तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, कोर्ट में बैठे सब लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि कत्ल रामचंद्र ने ही किया है। फर्क क्या पड़ता है, उसे सवाल पुकारा जाए या जवान कहा जाए? सर, मुकदमे की सुनवाई से पहले ही आपने निर्णय ले लिया कि खूनी कौन है। फिर इस कोर्ट मार्शल की जरूरत क्या? ये ढकोसला, ये फार्स क्यों? आप कहें तो मैं केस लड़ने से लिखकर इनकार करूं, क्योंकि कोर्ट तो अपना फैसला पहले ही ले चुकी है। लेकिन अखबार में छपे हुए हर शब्द सच नहीं होते हैं। सर, छपे हुए शब्दों को झूठ बोलने की आदत होती है। सिट डाउन कैप्टन राय। मिर्जापुरी, आप अपना गवाह पेश करें। सर, मेरे पहले गवाह हैं रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह। सूबेदार साहब, 10 जून की रात को 9 बजे आप कहाँ थे? सर, उस वक्त मैं रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास था। उस वक्त आप वहाँ क्या कर रहे थे? ओह, नाइट ड्यूटी पे होंगे शायद। नहीं, नाइट ड्यूटी पे नहीं था। अच्छा। उस रात लाइट चली गई थी और गर्मी भी बहुत थी।
मेरा क्वार्टर गार्ड हाउस के पास है। गार्ड हाउस के पास वाले मैदान में हवलदार राज सिंह के साथ टहल रहा था। ये बताइए सूबेदार साहब कि उस रात गार्ड ड्यूटी पे कौन था? जवान, मेरा मतलब सवार रामचंद्र। सूबेदार साहब, 10 जून की रात को 9 बजे आपने क्या देखा? बताया ना कि लाइट चली गई थी, इसलिए साफ साफ कुछ नहीं देख सका। हाँ, गार्ड हाउस के पास से एक मोटरसाइकिल। साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दिया? आपने शायद चश्मा नहीं लगाया होगा उस रात। मेरी नजर 100% ठीक है, मैं चश्मा नहीं लगाता। लेकिन अभी आपने खुद ही कहा कि आपको साफ बताया ना कि लाइट चली गई थी। सूबेदार साहब, अगर लाइट चली गई थी तो क्या हुआ? 10 जून की रात पूरे चांद की रात थी और पूरे चांद की इतनी रोशनी होती है कि 400-500 मीटर तक सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है, यहाँ तक के मैदान में पड़ी हुई एक छोटी सी गेंद भी। खैर छोड़िए इस बात को, ये बताइए कि जो मोटरसाइकिल गार्ड चौकी के पास से गुजरी उस पे कितने लोग बैठे थे? 2। क्या उन्होंने हेलमेट पहन रखा था? नहीं। फिर तो आपने अपने उन दोनों ऑफिसर्स को पहचान लिया होगा। जी, कैप्टन मोहन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर उनके पीछे बैठे हुए थे। अगर आपने मोटरसाइकिल पर बैठे अपने दोनों ऑफिसर्स को पहचान लिया था सूबेदार साहब, फिर तो सवार रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा। जी बिल्कुल ठीक। इसके बाद क्या हुआ सूबेदार साहब? जब मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास पहुंची जी। तो रामचंद्र ने गोली चला दी। पहली गोली कैप्टन वर्मा को लगी, मोटरसाइकिल सड़क से नीचे गिर गई। गार्ड हाउस के पास एक पेड़ है, गाड़ी उसी से टकराई थी। जब मोटरसाइकिल गिर रही थी तो रामचंद्र ने दूसरी गोली चला दी। इसके बाद क्या हुआ? दूसरी गोली कैप्टन कपूर के बाएं कंधे के निचले हिस्से में लगी। मोटरसाइकिल गिर चुकी थी। फिर रामचंद्र उस तरफ दौड़ पड़ा, उसने राइफल फिर तान ली गोली चलाने के लिए। जब आप लोगों ने रामचंद्र को पकड़ा तो इसने राइफल किसे मारने के लिए तानी? जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर को। इसका मतलब है सूबेदार साहब कि अगर आप लोगों ने रामचंद्र को ना पकड़ा होता तो इतनी हो चुके कैप्टन कपूर की भी हत्या करती होती। जी। इसके बाद क्या हुआ सूबेदार साहब? गोलियों की आवाज सुन के बैरक से बहुत सारे जवान दौड़कर बाहर आ गए, घटनास्थल पर पहुंच गए। रामचंद्र सबके सामने चीख चीख के कह रहा था, मैंने चलाई है गोली, मैं इस कैप्टन का भी कत्ल करूंगा। लेकिन तब तक हम इसके हाथ से राइफल छीन चुके थे। 4-5 जवान बड़ी मुश्किल से रामचंद्र को जकड़ सके। भगवान ही जाने साहब, उस रात इतनी बला की ताकत रामचंद्र में कहां से आ गई थी। आप सर मुझे और कुछ नहीं। कैप्टन राय, आप गवाह सवाल पूछ सकती हैं। सूबेदार साहब, आप रामचंद्र को कब से जानते हैं? सर पिछले 3 साल से ट्रेनिंग सेंटर से रामचंद्र की पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में हुई थी। इन 3 सालों में रामचंद्र का कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या कोई मारपीट या उसके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन लिया हो या शिकायत की हो? मारपीट तो दूर, रामचंद्र की कभी किसी से बहस तक नहीं हुई। बिल्कुल गौ आदमी है। अच्छा, कोई भी ड्यूटी जो आपने अथवा किसी और ऑफिसर ने रामचंद्र को दी, उसे करने में से कभी कोई आनाकानी या लापरवाही बरती? रामचंद्र अपनी ड्यूटी हमेशा मुस्तैदी से करता है, उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा, कैप्टन मोहन वर्मा जो कि अब मर चुके हैं, या कैप्टन कपूर, किसी ने कभी भी आपसे रामचंद्र के खिलाफ कभी कोई शिकायत की या उसके खिलाफ एक्शन लिया या उसे कोई सजा दी? नहीं। तो फिर रामचंद्र ने कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या क्यों की? कैप्टन कपूर पर कातिलाना हमला क्यों किया? मैं क्या जानूं साहब, जो देखा वो बता दिया। सूबेदार साहब, सच केवल उतना नहीं होता जितना हम अपनी आंखों से देखते हैं। सच का एक छोटा सा हिस्सा हम अपनी आंखों से देखते हैं और उसे पूरा का पूरा सच मानने की गलती कर बैठते हैं। और फिर ये कहाँ जरूरी है कि जो कुछ आप या हम देखें वो सच ही हो? आंखों देखी बात हमेशा सच होती है। अच्छा, आप जिस जगह पे खड़े हैं वो क्या हिल रही है या घूम रही है? नहीं। ये कोर्ट रूम हिल रहा है या घूम रहा है? नहीं। आप अपनी आंखों देखी बात कह रहे हैं ना, और आपकी आंखों देखी बात गलत है, बिल्कुल गलत। इतना तो आप ही जानते हैं कि पृथ्वी घूमती रहती है लगातार सूरज के चारों तरफ भी और अपनी धुरी पर भी। फिर आपके ना देखने से ये सब झूठ तो नहीं हो जाता ना? जमीन के घूमने से इस मुकदमे का क्या मतलब? सर, कैप्टन राय गवाह को जानबूझकर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। इन्हें सिर्फ वही सवाल पूछने का हक है जिसका संबंध इस ट्रायल से हो। इस राइट कैप्टन राय, तुम्हारे सवालों का इस ट्रायल से कोई मतलब है? मैं पहले ही सबको वार्न कर चुका हूँ, किसी को भी इस कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की इजाजत नहीं। राइट सर, कोर्ट की चिट्ठी बिल्कुल सही। कोर्ट का वक्त नहीं जाया होना चाहिए। क्यों ना चढ़ जाए?
सत्य और समय हमेशा विपरीत दिशाओं में चलते हैं। सत्य क्या है इसका निर्णय हमेशा भविष्य करता है। ट्रुथ इज ऑलवेज द चाइल्ड ऑफ द फ्यूचर। लेकिन मैं तो कोर्ट को ये समझाने की, ये बताने की कोशिश कर रही थी कि सच न इतना छोटा होता है और न इतना आसान कि उसे अपनी आंखों से देखकर समझा जा सके। कैप्टन राय, गवाह से कुछ और पूछना है तो पूछो। अच्छा सूबेदार साहब, ये बताएं कि घटना वाली रात का गुप्त संकेत शब्द क्या था? क्या 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 था? मेरा मतलब पासवर्ड क्या था? मैं कैप्टन राय को सलाह दूंगा कि इतनी मुश्किल हिंदी ना बोलें, जिसका मतलब अंग्रेजी में बताना पड़े। तो सूबेदार साहब, घटना वाली रात का पासवर्ड क्या था? मुझे याद नहीं। इजाजत हो तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछकर बताऊं? नहीं, कोई बात नहीं। प्रत्येक रात नया पासवर्ड होता है। अब इतने महीने पहले का पासवर्ड भूल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कहें तो मैं बताऊं? उस घटना वाली रात पूरी चांद की रात थी और पूरी चांद की रात का पासवर्ड था काला चांद। अगर कोर्ट चाहे तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछ सकती है। ठीक, उस रात पासवर्ड काला चांद था। सूबेदार साहब, हत्या की रात वाली हर एक बात आपको याद रखनी चाहिए। कंटिन्यू कैप्टन राय। सूबेदार साहब, ये बात तो तय हो चुकी है कि घटना वाली रात मोटरसाइकिल पर आते दोनों अफसर्स को आपने पहचान लिया था। तो फिर ये बताइए कि क्या आपने अपने जवानों को रखी है कि अफसर्स को पहचान लेने पर उनसे पासवर्ड ना पूछा जाए? मैं कौन होता हूं ऐसी हिदायत देने वाला? रूल इज रूल। गार्ड हर हालत में रोकेगा, पासवर्ड पूछेगा। मेरी 20 साल की सर्विस है, बेदाग सर्विस। क्या मुझे इतनी सी बात का पता नहीं? पता है, बिल्कुल पता है। मैं कैसे कह रही हूँ कि आपने हिदायत दी थी? तो फिर क्या रामचंद्र ने उस दिन थम कौन है की ललकार लगाई थी? मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा था। अगर रामचंद्र ने थम कौन है कहकर ललकारा होता तो। मैं देखने की नहीं, सुनने की बात कर रही हूँ। सुनने की। क्या रामचंद्र ने थम कौन है की ललकार लगाई थी? मैंने नहीं सुना। कैसे कह दूं कि ललकार लगाई थी? इसका मतलब जो कुछ आपने सुना नहीं, कहा भी नहीं। क्या 15 अगस्त को आप दिल्ली में थे? नहीं। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में कहा कि भारत दुश्मनों को लोहे के चने चबा देगा। अब आप तो थे ही दिल्ली में, आपने तो सुना नहीं। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने कहा भी नहीं, क्योंकि आपने जो नहीं सुना। मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा था। आवाज देखी नहीं, सुनी जाती है। रामचंद्र 500 मीटर की दूरी पर खड़ा था। एक मोटरसाइकिल चल रही थी। इतनी दूर से मोटरसाइकिल के शोर की आवाज में थम कौन है की ललकार सुनाई दे ही नहीं सकती। मैं 100 मीटर की दूरी पर टहल रहा था। मेजर पुरी ने कहा, आपने मान लिया। आपने भीगे से दूरी मापी है, मैंने मापी है। आप पूरे 510 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे, 100 मीटर की नहीं। इतनी दूर से मोटरसाइकिल के शोर की आवाज में कौन है की ललकार सुनाई नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती। सर, कैप्टन राय गवाह को जानबूझकर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। एक सवाल सिर्फ एक ही बार पूछा जा सकता है। फिर जब वो खुद ही कर चुका है कबूल कि उस रात रामचंद्र ने अपने दोनों ऑफिसर्स को पहचान लिया होगा, फिर हम कौन है की बात को बार बार पूछने का मतलब है मेजर पुरी, मतलब है। आप कौन होती है मुझे सवाल पूछने से रोकने वाली? ये हक इस कोर्ट मार्शल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को है, आपको नहीं। कैप्टन राय, सवाल जारी रखो। अच्छा सूबेदार साहब, ये बताएं कि अगर थम कौन है की ललकार लगाने पर भी कोई ना रुके तो? सर, कैप्टन राय सवालों को जानबूझकर गलत मोड़ दे रही है। जो बात हुई ही नहीं उसे बार बार पूछने का क्या मतलब? फिर ये कहां हो चुका है साबित कि रामचंद्र ने अपने दोनों ऑफिसर्स को पहचान लिया था? ये बात गवाह कैसे बता सकता है? यही तो मैं कह रही हूँ। गवाह ने जो सुना ही नहीं उसे बता कैसे सकता है? मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि आज रात कोर्ट घटना स्थल पर चले। कोर्ट वहां खड़ी हो जाए जहां सूबेदार साहब खड़े थे। एक पहरेदार पहरा चौकी पर खड़ा कर दिया जाए। एक पहरेदार थम कौन है की ललकार लगाए। चल जाएगा पता, हो जाएगा मालूम कि इतनी दूर से मोटरसाइकिल शोर किया थम कौन है की ललकार सुनाई देगी कि नहीं। पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा साबित? सवाल रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई, एक अफसर का खून दूसरे पर कातिलाना हमला नहीं किया। Is this what you're trying to establish? सर, ये मैं कौन होती हूँ सिद्ध करने वाली? ये तो रामचंद्र सबके सामने कर चुका है कबूल कि गोली उसने चलाई, हत्या उसने की। लेकिन प्रश्न तो यह है कि क्यों चलाई गोली, क्यों की हत्या? मैं कोर्ट को सेना के उस कानून की याद दिलाना अपना कर्तव्य समझती हूँ कि अगर ललकार लगाने पर, पासवर्ड पूछने पर भी कोई ना रुके तो गार्ड
डोंट यू ट्राई टू टीच दिस कोर्ट द आर्मी लॉ। तुम कानून सिखाओगी और मुझे? इस कोर्ट में दबा छिपा के कुछ नहीं होगा। आप पूछिए, आवाज में बताएं क्या सलाह दी थी आपने मुझे अभी लिखकर। अगर यह साबित हो गया कि रामचंद्र के चैलेंज करने पर अफसर नहीं रुके तो आर्मी लॉ के मुताबिक उसे गोली मारने का हक बनता है। इट इज हिज ड्यूटी टू ओपन फायर एंड किल। इस कानून का सबको पता है, लेकिन सख्ती से ये लागू होता है जंग के दिनों। डोंट टॉक रबिश। शांति और जंग के कानून अलग अलग नहीं होते, बदल नहीं दिए जाते। लॉ इज लॉ, वॉर और नो वॉर। हमें हादसे की जगह भी नहीं जाना चाहिए। डिफेंस काउंसिल जानबूझकर इस मुकदमे को गलत दिशा में ले जा रही है। जब खुद रामचंद्र ये मान चुका है कि उसने ये मर्डर किया, होशो हवास में किया, तो फिर उसके चैलेंज करने या न करने वाली बात को इतनी इंपॉर्टेंस देने का मतलब? लेकिन क्यों न जाए हम हादसे की जगह। ये कोर्ट मार्शल सच जानने के लिए हो रहा है, सच छिपाने के लिए नहीं। कोर्ट जाएगी हादसे की जगह, हर हालत में जाएगी। तो रामचंद्र भी बरी हो जाएगा, हर हालत में बरी। अगर ये हो गया साबित कि उसके चैलेंज करने पर अफसर नहीं रुके, पासवर्ड नहीं बताया या आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया। मिस्टर जज एडवोकेट, कब ले लिया फैसला इस कोर्ट ने कि हर हालत में चढ़ाना ही है रामचंद्र को फांसी पर? लेकिन सर, लेकिन क्या? कौन है इस कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आप या मैं? कैप्टन राय, आज रात 9 बजे कोर्ट हत्या और हादसे की जगह चलेगी। चल जाएगा पता, हो जाएगा मालूम कि रामचंद्र ने चैलेंज किया था कि नहीं। सर, मैं नहीं चाहती कि हादसे वाली जगह जाकर कोर्ट अपना समय नष्ट करे। रामचंद्र कुछ कहना? नो, रामचंद्र इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि गवाही सूबेदार साहब। उस रात मैंने धमकाने की ललकार नहीं लगाई थी साहब, बिना चैलेंज के ही गोली चला दी थी साहब। The court may note this confession of Ramchandra.